हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं एक सरल शब्दों में आपको समझाऊंगी कि ये जो हमारी नई शिक्षा नीति है ये क्या है। तो आप जिससे ये समझ पाएंगे कि इसमें शिक्षा में क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या नई चीज़ें और ख़ास बातें हमें जो है हमारे सामने आई हैं। तो कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। तो इसको ज़रा देखिए, सरल शब्दों में देखिए। जैसे 5 इयर्स का फंडामेंटल है, यानी कि जो नर्सरी है वो 4 ईयर पे होगी, और जूनियर केजी 5 ईयर पे, सीनियर केजी 6 ईयर्स पर, स्टैंडर्ड फर्स्ट आपका 7 ईयर पर और स्टैंडर्ड सेकंड आपका 8 ईयर पर। फिर आपकी 3 इयर्स की प्रिपरेटरी है ये। इसमें स्टैंडर्ड थर्ड आपका जो है वो 9 इयर्स पर होगा, फोर्थ 10 इयर्स पर, फिफ्थ 11th ईयर पर, और उसके बाद आपके फिर 3 इयर्स जो मिडिल के आएंगे उसमें जब स्टैंडर्ड 6th में बच्चा होगा तो वो 12th ईयर्स का होगा, स्टैंडर्ड 7th में 13 इयर्स का, 8th में 14 इयर्स का। 4 ईयर सेकेंडरी है आपके 9th to 12th, यानी 9th में 15 इयर्स का, 10th में 16 ईयर, 11th 17 ईयर और 12th आपका 18 ईयर्स। तो ये एक एज आपकी जो है रखी गई है नई शिक्षा नीति में। तो ये आप थोड़ा इससे जल्दी समझेंगे। अब देखिए इसकी खास और महत्वपूर्ण बातें इसमें क्या हैं। आप देखिए कि केवल जो है 12th क्लास में ही बोर्ड होगा, बाकी सारे बोर्ड अब ख़त्म कर दिए जाएंगे जैसे 10th में भी होते थे। एमफिल नहीं होगा। कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी। 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी के ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पे ही पढ़ाया जाएगा। अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होंगी। स्कूली शिक्षा को 5-3-3-4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल कंप्लीट होने पर डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वालों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। यानी जो 4 साल में अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, तो अगर आपको फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो उसके लिए आपको 2 साल नहीं, अब 2 साल होती है, तब आपको 1 साल ही करनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जो एमए के स्टूडेंट हैं वो अब सीधे ही पीएचडी कर सकेंगे, पीएचडी का एंट्रेंस दे सकेंगे और पीएचडी में भाग ले सकेंगे। स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स, मतलब जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो बीच में भी दूसरे कोर्स कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत यदि कोई छात्र एक कोर्स बीच में अगर रोक दे और दूसरा कोर्स करना चाह रहा है, तो वो उस सीमित समय के लिए उस कोर्स से ब्रेक ले ले और दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स विकसित की जाएंगी। एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम यानी कि NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए ये समान नियम लागू होंगे। तो बच्चों, मेरी ये वीडियो आपकी मदद करेगी इस शिक्षा नीति को समझने में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि औरों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।